हेलो टोरस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है टोरस। 3 जनवरी से लेके 9 जनवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे टोरस के फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है और एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है और आउटकम क्या निकल के आता है पूरे हफ्ते का और क्या हिडन पोर्शन है जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए और एंजिसा आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और आंसर्स के जवाब। ओके टोरस, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। ओके ओके टोरस, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके लेट्स सी, बड़े फास्ट है टोरस। या गाइस, ओके, मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन गाइस। सी द ड्रम का कार्ड है, मूव ऑन। या गाइस, ड्रम। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, मूव ऑन। ओके, अपनी लाइफ में आगे बढ़े। अगर कहीं बस स्टकनेस थे, कहीं रुके हुए थे तो आप आगे बढ़े, बिकॉज यहाँ पर सर्कल का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है आपके लाइफ में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है, लॉस है, या फिर से वो जो भी पैटर्न है फिर से वापस आ जाता है। दिस इज़ द सर्कल। ओके गाइस, लाइफ इज़ सर्कल, राइट। जो अनफिनिश होता है ना वो फिर से वापस आ जाता है हमारे लाइफ में। वो चैप्टर हमारा क्लोज नहीं होता, तो मे बी शायद उसकी वजह से आप डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रहे हैं, लॉस महसूस कर रहे हो। ओके, जो भी आपने हार्डवर्क किए थे वो अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। तो गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आगे बढ़िए, मूव ऑन होइए, अपने सपनों को को क्रिएट कीजिए। ओके, को क्रिएट कीजिए। मे बी शायद हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, लॉस हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट है, चैलेंजिंग सिचुएशन है और हार्डवर्क कर करके आप थक गए हो। ओके गाइस, अगर आप हार्डवर्क करके थक गए हो तो ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस, जो भी आपने हार्डवर्क किया है ना वो इज़ नॉट वेस्टेड, वेस्टेड नहीं है। उसको सीखिए, उससे सीख लीजिए और आगे बढ़िए। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मूवमेंट। ओके, पास से सीख लेके आगे बढ़ना है। ओके, या लाइफ इज़ अ सर्कल, लर्न कीजिए और आगे बढ़िए गाइस। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। कलर कार्ड आपको क्या और मैसेज देना चाहते हैं टोरस। पास्ट के सिचुएशन से डील कीजिए और आगे बढ़िए, उससे सीख लेके आगे बढ़ना चाहिए। ओके, ताकि हम आगे कोई मिस्टेक ना करें। व्हाट एल्स गाइस, जो अपराइट है मैं वही लूँगी। ओके ओके, फर्स्ट इज रेमबो का कार्ड आया है। रेमबो फॉर मी इज अपॉर्चुनिटी। ओके, सो सी सो ब्राइटनेस, कनेक्ट टू स्पिरिट इन नेचर। अगर आप यहाँ पर सर्कल में, जो ये सर्कल का कार्ड है, डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हो, लॉस फील कर रहे हो, एंग्जाइटी फील कर रहे हो, गो विद द नेचर, कनेक्ट हुई नेचर से और अपनी न्यू लाइफ को क्रिएट कीजिए, बिकॉज आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी है। ओके, मूव ऑन होने के लिए, लाइफ में जो भी आपके गोल है, सपने हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए। ओके, एंड सेकेंड कार्ड इज लेमन। लेमन का कार्ड है एक्सेस इनोवेटिव थिंकिंग। ओके, देयर इज द चेंज। सी लेमन कार्ड इज सो ब्राइटनेस। अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हमेशा डिसअपॉइंटमेंट होता है, लॉस होता है, या फिर मैं इतना भी मेहनत करता हूँ बट फिर भी वो साइकिल फिर से वापस आ जाता है, तो अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज कीजिए। ओके, जो भी आप सोचते हो नेगेटिव पैटर्न को, उसको चेंज कीजिए एंड ताकि आप न्यू अपॉर्चुनिटी तक ग्रैब कर सको। न्यू अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आने वाली है या आ रही है, उसको ग्रैब कर सको। Oh, 4 कार्ड and third card is discover your sparkles guys. See, there is the so much darkness है आपके लाइफ में, तो डिस्कवर कीजिए गाइस, पैदा कीजिए अपने स्पार्कल को। यूज़ योर इंट्यूशन, गो विद द फ्लो एंड जो भी ये डार्कनेस है उसमें से आप बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। ओके, बिकॉज 26 इस सैटर्न्स नंबर होता है। सैटर्न हमेशा हार्डवर्क करके लाइट देते हैं, तो डिस्कवर कीजिए गाइस, खोज कीजिए अपने लाइट को एंड सी अगेन इम्प्रूव योर विजन। सी
अपने लाइट को इम्प्रूव कीजिए। मे बी शायद हो सकता है कि आप लोग ना सही तरह से आप सोच नहीं पा रहे हो, थिंक नहीं कर पा रहे हो, अपने विजन क्लियर नहीं हो अपने स्टेबिलिटी के लिए, जहाँ पर भी आप मूव ऑन होना चाहते हो, जिस भी एरिया में आप अपनी न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, जो भी आपके गोल है, स्टेबिलिटी है, ओके। बिकॉज आपके विजन, आपका दृष्टिकोण क्लियर नहीं है। तो एंजल से यही बोलना चाहते हैं गाइस, देयर इज़ द न्यू बिगिनिंग। अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज कीजिए और स्पार्क लेके आइए अपनी माइंड में, ताकि आपको क्लियरली हर चीज़ दिखाई दे, जहाँ पर भी आप मूव ऑन होना चाहते हो, ओके। Yeah, let's see what's the shadow part for you, Taurus. What's the shadow part for you? Improve your vision, guys. Maybe शायद डार्कनेस के कारण आपका माइंड काम नहीं कर रहा है। There is so much darkness, तो improve your vision. टोरस के लिए और क्या मैसेज देना चाहते हैं? What's the shadow side for Taurus? क्या है shadow side टोरस के लिए, बताइए प्लीज़। Give you one card for shadow side. Oh, it's too many cards, guys. I can't take it. Give me one card for Taurus. इसलिए यहाँ पर यूनिवर्स बोलते हैं कनेक्ट टू स्पिरिट इन नेचर। नेचर में वॉक कीजिए ताकि आपको आपकी एनर्जी लाइट हो, आपको कुछ ना कुछ रास्ता दिखाई दे, इम्प्रूवमेंट हो आपका विजन, आप कुछ ना कुछ डिस्कवर कर पाओ, ओके, अपनी लाइफ में। व्हाट्स द शैडो पीरियड, गाइस? What's the shadow period for Taurus? Give me one card for shadow period. Shadow side, please. Give me one card. Thank you. Let's see, देखते हैं कि what's the shadow side. Oh, see, the shadow आपको क्या क्या काम करना है, आपके जो भी दिमाग में, आई टोल्ड यू, जैसे कि आप अपने थिंकिंग पैटर्न चेंज कीजिए, ओके। जो भी है आपके दिमाग में भरा हुआ है, तो उस पर काम करना। इट्स टाइम टू लीड, गाइस, ओके। इट्स टाइम टू लीड। अभी आपने आप में लीडरशिप रोल निभाने का टाइम है, बिकॉज यहाँ पर आप विजन क्लियर होइए, लाइट लेके आइए और अपने थिंकिंग पैटर्न को बदलिए एंड लीडरशिप रोल निभाइए अपनी लाइफ में, जो भी जिस भी एरिया में आप जाना चाहते हैं, जो भी आपके गोल है। बिकॉज यहाँ पर मूव ऑन का कार्ड आया है, तो लीडरशिप रोल निभाइए, एक कदम आगे बढ़ाइए, ताकि क्योंकि आपके पास आइडियाज़ आ रहे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है। इट्स टाइम टू लीड योर लाइफ, इट्स टाइम टू लीड योर सेल्फ, ओके। कॉन्फिडेंट के साथ में आगे बढ़ना है आपको। मे बी शायद किसी के लाइफ में कॉन्फिडेंट क्लैरिटी नहीं है, तो कॉन्फिडेंट की कमी हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि बार बार वो साइकिल वापस आ जा रहा है, वापस आ रहा है, और आप उसको डील कर करके थक गए हो। तो गाइस, लीड कीजिए अपनी लाइफ को, ओके। इस पे काम करना है आपको। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, टोरस, ओके। सी, लेट टू गो, टाइम टू गो, गाइस, टाइम टू गो, ओके। टाइम टू एक्शन, टाइम टू मूव ऑन। एंजल्स से ही बोलना चाहते हैं, द सन सेट एंड rises each day and is the same with the avenues in your life. See the beauty within each sunset in your life and know that the sun will also rise again tomorrow. Ending are merely the start of a new beginning, and we are with you through each phase and cycle. Time to let go, guys. Time to face your problem. Time to heal the disappointment. Time to, guys, let go anything जो भी आपके लाइफ में डिजर्व नहीं करता। एंड सी, टाइम टू गो एंड न्यू पार्टनर, ये कोई भी हो सकते हैं। न्यू पार्टनर अबाउट योर कलीग, अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट द पीपल, जो भी, ओके। देयर इज़ अ न्यू पार्टनर एंड जैसे ही बोलना चाहते हैं, और चांस मीटिंग इज़ नो मिस्टेक, इट इज़ डिवाइनली orchestrated as a catalyst to set the wheel in motion for the fruition of your prayer. Pay careful attention to new people we send into your life. Pay attention, guys. You will recognize them by your sense of familiarity, comfort and safety. आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लियर नहीं हो पाए, तो यूनिवर्स ने आपके लाइफ में जो भी पर्सन भेजेंगे या फिर सपोर्ट भेजेंगे, आपको दिखाई नहीं देगा। तो
गाइस पे अटेंशन, ओके। जिस भी एरिया में आप जाओगे, जिस भी एरिया में आप मूव ऑन करने वाले हो, जिस भी एरिया में आपने एक्शन लिया है अपने न्यू स्टार्ट के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, सो पे अटेंशन। देयर इज़ द न्यू पर्सन जो कि आपकी लाइफ में सपोर्ट आने वाले है। वो कोई भी सपोर्ट हो सकता है। अगर कोई लव लाइफ में चाहते हैं तो लव लाइफ पर्सन भी आ सकता है, पार्टनर भी आ सकते हैं। तो क्लियर होइएगा और देखिएगा कि वो कौन है, सोच समझ के, ओके, क्लैरिटी के साथ में। एंड जिस आपके लाइफ में सपोर्ट भेज रहे हैं, न्यू पार्टनर भेज रहे हैं, देखिएगा ज़रूर। लेट्स सी टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज और देना चाहते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, 7 of Swords, okay. This is the card of, first of all, this is the card of betrayal, धोखा, mental stress, या फिर यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड, ओके। या फिर हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ मेंटल स्ट्रेस, ओके। बट इस रिवर्स है तो मे भी शायद हो सकता है कि मेंटल स्ट्रेस, जो भी ये सारी चीज़ें आपके साथ में हुई है, मेंटल स्ट्रेस, उसको आप ड्रॉप कर रहे हो और काम वाटर की तरफ जाना चाहते हो फर्स्ट। बिकॉज यहाँ पर जैसे कि द सर्कल का कार्ड है, फिर से वो वापस आ जाता है, पास्ट पर्सन, पास्ट सिनारियो, पास्ट सिचुएशन। नाउ यू आर ड्रॉपिंग, ओके, नाउ यू आर ड्रॉपिंग एंड काम वाटर की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी व्हाई 7 of Swords इज रिवर्स इज देयर, व्हाई 7 of Swords रिवर्स इज देयर, व्हाई 7 of Swords रिवर्स इज देयर, ओके। Because of the 4 of Pentacle, okay. 4 of Pentacle is reverse and the 4 of Swords is upright. Wow. 4 of Pentacle is reverse, guys. 4 stability, okay. मे भी शायद हो सकता है होम लाइफ स्टेबिलिटी के लिए आप किसी ने कोई फाइट कर रहा हो, ओके। या फिर हो सकता है कि होम घर में कोई कला क्लेश चल रही हो, ओके। तो नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक वो उसको ड्रॉप करें। जो भी मेंटल स्ट्रेस है, कम्युनिकेशन में अनहेल्दी हो रहा है, बिकॉज ऑफ द आप उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, ये घरेलू मामला सुलझाने के लिए, ओके। या फिर कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, या फिर जो भी मेंटल स्ट्रेस है उसके लिए। एंड उभरते हुए दिख रहे हो, अपने मेंटल स्टेबिलिटी तक जाते हुए दिख रहे हो, ओके। पीस ऑफ माइंड की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। दैट्स वाई यहाँ पर 7 of Swords इज रिवर्स। मे भी किसी के लाइफ में बिट्रेल हुआ है, किसी के लाइफ में घर को लेके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो यहाँ पर हील हो रहे हैं, उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि वापस ये सर्कल का कार्ड जो भी है, ये घर के मामलों को लेके उभर के आ रहा है। दैट्स वाई आई जस्ट बोल रही कि मूव ऑन, ओके, मूव ऑन, उससे भी कुछ सीखिए और लाइफ में आगे बढ़िए। लेट्स सी लीडरशिप रोल निभाइए। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि ये मनी मैटर हो, प्रॉपर्टी का मैटर हो, ओके। उसके पीछे काम कर रहे हैं, उसकी वजह से मे भी शायद हो सकता है कि मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो। नाउ हील हो रहे हैं, फ्यूचर का प्लान करें। दैट्स वाई वहाँ पर पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक सी हील हो रहे हैं। द स्टार का कार्ड है, स्टार इज ऑल अबाउट हीलिंग एंड विश फुलफिलमेंट। यहाँ पर इस सिचुएशन से हील हो रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि अगर प्रॉपर्टी का मामला चल रहा है तो उसमें उनको विश फुलफिलमेंट मिले, ओके। फर्स्ट यहाँ पर और कार्ड आए हैं, देखते हैं 2 of Cups एंड द 3 of Swords, ओके। पार्टनरशिप को लेके कहीं ना कहीं मे भी शायद स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। पार्टनरशिप को लेके कुछ लोग हो सकता है कि डिसीजन ले सके। वो कोई भी पार्टनर हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप या फिर लव पार्टनरशिप या फिर फैमिली पार्टनरशिप, कुछ भी, ओके। बट इस रिवर्स है तो इम्बैलेंस हो रही है पार्टनरशिप में। मे भी शायद हस्बैंड वाइफ का पार्टनरशिप में भी इम्बैलेंस हो रहे हैं, फैमिली मेम्बर के पार्टनरशिप में भी इम्बैलेंस हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पर डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं दिल टूटा है, स्ट्रेस ले रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पर ना गाइस हील हो रहे हैं। नॉट अ विश फुलफिलमेंट, मुझे विश फुलफिलमेंट नहीं लग रहा है यहाँ पर। अभी आप हील हो रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग एक्वेरियस के साथ में डील करें।
हील हो रहे हो, चाहते हो कि आपके लाइफ में विश फुलफिलमेंट हो. ओके, लेट्स सी व्हाई. Two of Cup and the Three of Swords and the Star card is there. Okay, thank you. Justice and the Four of Wands. ये भी शायद हो सकता है गाइस. आई टोल्ड यहाँ पर घरेलू मामला लग रहा है कुछ ना कुछ, बिकॉज यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी अबाउट होम लाइफ या फिर फैमिली वाइज मैरिज लाइफ. ओके, बट इम्बैलेंस हो रहा है. दैट्स वाई यहाँ पर आप हील हो रहे हो. जैसे कि मैंने पहले ही कहा, जस्टिस नहीं मिल पा रहा है. मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज इनहेरिटेंस को लेके जस्टिस नहीं मिल रहा है, या फिर डिवोर्स को लेके जस्टिस नहीं मिल रहा है. ओके, इसीलिए यहाँ पर ना आप हील हो रहे हो. पार्टनरशिप को लेके थोड़े से डगमगा रहे हैं. मेंटल स्ट्रेस है तो उसमें आप उभरते हुए दिख रहे हो. ओके, दैट्स वाई यहाँ पर ना गाइस जो भी पास्ट की सिचुएशन है उसमें से मूव ऑन करने के लिए बोला. राइट, या इट्स टाइम टू लीड. आई टोल्ड यू, अगर न्यू पार्टनरशिप अगर चाहते हैं तो न्यू पार्टनर भी आते हुए दिख रहे हैं. ओके, बट गाइस लव लाइफ में भी लव लाइफ में भी आप लोग थोड़े से इम्बैलेंस हो रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं दिल टूटा है और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, या फिर डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, एंड द एंड ऑफ द पार्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रकनेस है एंड सी कन्फ्यूजिंग है. हाँ, 8 and 7, सो मच कन्फ्यूजिंग, सो मच एंग्जाइटी. मेंटल तौर पे एंग्जाइटी एंड इमोशनल तौर पे सो मच कन्फ्यूजिंग. या फिर किसी की 1 और 2 के लिए बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, तो स्टक है कि कौन सा चूज़ करूँ बोल के. ओके, बिकॉज दैट्स वाई यहाँ पर ना आपकी विजन क्लियर नहीं है. इसीलिए यहाँ पर एंजल्स बोल रहे इम्प्रूव योर विजन, क्लैरिटी लेके आइए, डिस्कवर कीजिए अपनी लाइफ में. ओके, जिस भी एरिया में आप जाना चाहते हो, लीडरशिप रोल निभाइए. ओके, देयर सो मच स्टकनेस. Why 7 of Swords, 7 of Cup and 8 of Swords is there. And see, Hierophant, this is the commitment guys. Commitment about your relationship, commitment खुद से, commitment सामने वाले से, या फिर आप लोग चाहते हो कि कुछ लोग स्टेटस चेंज हो, रेज मिले, प्रमोशन मिले, जो भी आपकी ये मेंटल स्ट्रेस है वो चेंज हो हायर लेवल पे. ओके, दैट्स वाई यहाँ पर दिस इज़ योर कार्ड. ओके टूरस, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल तौर पे इम्बैलेंस हो रहे हो, तो एंजल्स बोलना चाह रहे हैं कि देयर इज द चेंज. बैलेंस करके चलिए गाइस. 8 of Swords and 7 of Swords. Guys, there's so much not a good energy. Okay, that's why guys, आपके लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट है, लॉस हुआ है किसी भी चीज़ का. ओके, क्लैरिटी लेके आइए, क्लियर विजन कीजिए, इम्प्रूव योर विजन. में भी शायद आपको अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है, देख नहीं पा रहे हो आप क्लियर सिचुएशन को. अपनी सोचने के पैटर्न को बदलिए. ओके, ताकि एंड लीडरशिप रोल निभाइए, ताकि आपके लाइफ में जो भी आप गोल चाहते हो वो वहाँ तक पहुँच पाओ. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर टॉरस. व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर टॉरस. सी गाइस, द हिडन पोजीशन इज़ वेरी नाइस. ओके, सो डोंट वरी. जो भी ये पैटर्न चल रहा है ना, इसको इस पे ध्यान मत दीजिएगा. ओके, बिकॉज आपकी लाइफ में ये आने वाला है चैरियट. आप लाइफ में मूव ऑन करो, जैसे कि मैंने पहले कहा, फर्स्ट कार्ड ड्रम, मूव ऑन हो रहे हो. दिस इज़ द कार्ड ऑफ विक्ट्री, सक्सेस, जो भी आप चाहते हो. ओके, लाइफ में आगे बढ़ना. मे बी शायद यू आर डीलिंग विथ कैंसर. दिस इज़ द विक्ट्री कार्ड. ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाई दिस चैरियट कार्ड इज देयर. व्हाई चैरियट कार्ड इज देयर. Why chariot card is there for Taurus? Yeah, because of the 2 of Wands. Okay, maybe शायद हो सकता इस रिवर्स. बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि there is a 2 way. Okay, which way to go? टू सिचुएशन, टू सिनारियो. लाइट आते हुए दिख रही थी पहले. नहीं, मे भी शायद चूज़ करना पड़ा हो पहले. ओके, पिछले हफ्ते या फिर इस हफ्ते के बीच में. बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ इस रिवर्स, तो एस ऑफ वॉन्ड हो जाता है. तो देयर इज़ द पैशन, न्यू एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है. दैट्स वाई आप यहाँ पर मूव ऑन हो रहे हो. कॉन्फिडेंट आ रहा है, जोश आ रहा है, अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल निभा रहे हो. ओके, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, तभी आप जाके मूव ऑन हो रहे हो.
Very nice energy. Taurus, let's find out what's the outcome for you. What's the outcome for Taurus? What's the outcome for Taurus? Ooh, see guys, मझधार में, okay, just like that and just like that. बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. आप मझधार में हो, इन बिटवीन में हो. मे बी शायद you're dealing with Sagittarius. Okay, this is the travel card. Also long term travel. Okay, तो वो भी मझधार में रुका हुआ है. मे बी शायद होल्ड पे है. तो जस्ट बोलना चाहते हैं अदर आउटकम इज बैलेंस करके चलिए. देयर इज़ अ डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व. ओके, बिकॉज यू फील गुड, यू फील हैप्पी. दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट कार्ड. अगर आप बैलेंस करके चलते हो और नो मोर कन्फ्यूजिंग और क्लैरिटी लेके आते हो, लीडरशिप रोल निभा के आगे बढ़ते हो, यू नो टाइम टू गो, मूव ऑन होती हो, तो देयर इज़ द स्टार का कार्ड है. टू विश फुलफिलमेंट कार्ड. वन इज दिस, वन इज दिस. ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट. मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसी हफ्ते आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट हो जाएगा. आपको लगेगा कि नहीं, लाइफ आगे बढ़ रही है, क्लैरिटी मिल रही है, कुछ ना कुछ इम्प्रूव हो रहा है वैसा. ओके, तो हील होइए, मझधार में मत फंसिए. ओके, डिवाइन टाइम इन्वॉल्व है. अपना ख्याल रखिए. अपना ख्याल रखते हुए दिख रहे हो, इमोशनल स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, एंड कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है. तो ये जो भी स्ट्रेस है इसको आने मत दीजिए. ओके, लेट्स सी व्हाई टेम्परेंस एंड नाइन ऑफ कप इज देयर. Yeah guys, Queen of Wands, because you are passionate. नाउ लीडरशिप रोल निभा रहे हो, प्लान फ्यूचर का प्लान करते हुए दिख रहे हो, स्ट्रैटेजी करते हुए दिख रहे हो. जो भी आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो ना, वो कॉन्फिडेंट है, एनर्जी है, जुनून है. ओके, तब जाके आपके लाइफ में ये आप अपने आप को खुश रख पा रहे हो. बिकॉज जब तक हमारे लाइफ में एनर्जी ना हो, कॉन्फिडेंट ना हो, तब तक हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं. तो उसी टाइप का प्लानिंग करें और डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ते हुए दिख रहे हो. ओके, सो गाइस, वेरी नाइस आउटकम है. हिडन पोर्शन भी अच्छा है. और जो भी ये 20 में आपकी लाइफ में आने वाले ना, इसको फोकस मत कीजिए. ओके, क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़िएगा. वास्ता एंड सी इज अपराइट. ओके, 10 ऑफ कप आपके लाइफ में खुशियाँ आती हुई दिख रही है. तो गाइस, तो ज़्यादा वो मत सोचिएगा, बिकॉज 10 ऑफ कप इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी एंड हैप्पी आउटकम. व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू टोरस? टोरस के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज़. व्हाट्स द गाइडेंस फॉर टोरस? सी गाइस, सी स्ट्रेंथ का कार्ड है. एंजल्स बोल रहे हैं अपनी सिचुएशन में, अपने सिनारियो पे पेशेंट रखिएगा, पेशेंट के साथ आगे बढ़िएगा. ओके, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स. स्लो मूवमेंट है, जैसा कि मैंने पहले कहा, डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है यहाँ पर. स्लो मूवमेंट है, तो पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है. हार्डवर्क कीजिए, पेशेंट रखिएगा. बिकॉज देयर इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी. हाई प्रिस्टेस का कार्ड है. दिस इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी. आपके लाइफ में जो भी पैशनेट न्यू स्टार्ट होगा, वो सडनली होगा, जो आपको भी पता नहीं चलेगा. ओके, बिकॉज देयर इज़ द पैशनेट न्यू स्टार्ट. पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है. एनर्जेटिक, जोशीला, कॉन्फिडेंट. ओके, लाइफ में सारे ऑब्स्टिकल्स को डील करते हुए दिख रहे हो, न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, एनर्जेटिक होते हुए दिख रहे हो. ओके, तो गाइस, एज से बोलना चाहते हैं आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो है ही. ओके, स्लो मूवमेंट एनर्जी है, तो पेशेंट के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़िएगा. ओके, देयर इज़ द मे बी शायद 2 सिचुएशन हो सकते, 2 सिनारियो हो सकते हैं आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. तो चूज़ वाइजली, क्लियर विजन के साथ चूज़ कीजिएगा. डोंट स्टक. अगर आपकी लाइफ में स्टक है तो पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है. स्लो मूवमेंट एनर्जी. ओके गाइस, तो सोच समझ के चलिएगा कि नहीं, मेरी लाइफ में स्लो सक्सेस आएगा, तो पेशेंटली अपने आप को क्लियर विजन के साथ में आगे बढ़ाना है. ओके टोरस, आज का क्वेश्चन, टोरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़. टोरस रेडी, स्टार्ट करो. कि टोरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़. टोरस मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ. चूज अ पाइल. ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5.
मैं पास इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके टूरस, तो लेट्स गेट पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है। वेट गाइस, अभी कुछ भी एक्शन मत लीजिएगा, वेट कीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, बिकॉज क्लियर विजन होना बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी लाइएगा फिर जाके एक्शन लीजिएगा। ओके, पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है। नो गाइस, नो मीन्स नो, क्लियर है, नो। ओके, किसी भी सिचुएशन के लिए नो। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है। नो नीड टू वरी गाइस, नो नीड टू वरी। जो भी आपकी ये मेंटल स्ट्रेस है, इमोशनल कंफ्यूजिंग है, वो दूर हो जाएगी, तो वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट, ओके, पेशेंट रखिएगा, क्लैरिटी लाइएगा। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है कि आपके सपने साकार होंगे, ओके, आपकी थिंकिंग सही है, ओके, तो गो फॉर इट, अदरवाइज मत जाइएगा। ओके, बिकॉज अगर 1% का भी अभी आपको डाउट होता है तो डोंट गो। इफ़ यू बिलीव, ओके, आपके ऊपर छोड़ा है यूनिवर्स ने। एंड इम्प्रूविंग हेल्थ का, इसमें भी शायद ही इतना स्ट्रेस ले लेके, डिसअपॉइंट ले लेके, या फिर मेंटल प्रेशर ले लेके किसी की हेल्थ ख़राब हो गई हो, तो या फिर लव लाइफ में अगर किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, पार्टनरशिप में इम्बैलेंस हुआ है, तो वो इमोशनली हील होते हुए दिख रहे हैं लव लाइफ में, या फिर इन जनरल भी इमोशनली वो खुश होते हुए दिख रहे, उभरते हुए दिख रहे। ओके, सो गाइस, स्ट्रेस मत लीजिएगा, स्लो मूवमेंट एनर्जी है आपकी लाइफ में, क्लियर विजन के साथ में आगे बढ़ना है। ओके, और लीडर्स और कॉन्फिडेंट के साथ में लीडरशिप रोल निभाना है लाइफ में आगे, जहाँ पर भी आपके गोल है, सपने हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए। ओके टोरस, या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।